बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज फरमाते हैं, सालिक अर्थात परमहंस और मजजूब अर्थात अवधूत में यह अंतर है कि जैसे कुआं खोदने में प्रथम मिट्टी ही मिट्टी निकलती चले, यहाँ तक तो दोनों अवस्थाओं में समानता है। जब पानी निकलता है तो कोई गर्म होता है तो कोई मीठा और ठंडा तथा कोई खारा होता है। खारा जल विशेष कार्यों में प्रयोग होता है, मीठा हर काम में आ सकता है। बस यही अंतर परमहंस और अवधूत में है। परमहंस के यह लक्षण है, परमहंस वो हंस है, चुग दे सो हंग चोग, अपने आत्म रूप में रहते सदा अरोग, रहते सदा अरोग। सबन से करो खलासी, जितने भेष निवास, सबनी से भय उदासी। कह गिरधर कबीराय, जिनों को कृष्ण सोई कंस, ऐसे जाको ज्ञात है, सो कहिए परमहंस। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ संकल्प शक्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद करि जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ संकल्प शक्ति। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। विचार में बहुत शक्ति है। यदि विचार मनुष्य के अंदर ना हो तो वह संसार में जन्म ही नहीं ले सकता। अंतिम समय जैसी भावना और संकल्प होता है, उसी के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म मिलता है।
शरीर के अंदर संकल्प शक्ति के कारण ही मनुष्य चेतन भासता है। स्वप्न अथवा निद्रावस्था में विचार शरीर से बाहर चला जाता है। वैसे तो विचार हर समय बाहर घूमते रहते हैं, परंतु उस समय दृढ़ आत्म विचार ही स्थित रहता है और दूसरा विचार मन को साथ लेकर काल्पनिक संसार की रचना करता है। इस जैसे ही दूसरे शरीर की रचना हो जाती है, उस विचार में रचना करने की शक्ति आ गई। यह केवल स्वप्न और जागृत अवस्था के मध्य की रचना है, जिसे एकाग्रता कहा गया है। मन के एकाग्र होने के संकल्प में वह शक्ति आ गई है जिसके द्वारा क्षण भर में नगर, बाजार, रेलगाड़ियाँ इत्यादि अनेक रूप में रचना हो गई। यह शरीर तो जहाँ सोया था वहीं पड़ा होता है, परंतु इस शरीर के अंदर थोड़ा भाग ऐसा है जिसमें त्रिलोकी की रचना होती है। यह जीव काल्पनिक संसार को रचकर उसमें भ्रमण करता है। वह जागृत अवस्था के समान ही हंसता, बोलता अर्थात सब कार्य करता है। जब उसकी आँख खुली तो उस लोक से फिर इस लोक में आकर उसी विचार से कार्य करने लगता है, अर्थात जो विचार स्वप्न में कार्य करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं आँख बंद करने पर संसार को लय कर लेता हूँ और आँख खोलकर संसार की रचना कर लेता हूँ। यह जीव उसी भगवान की अंश है। जब इसकी थोड़ी एकाग्रता प्राप्त हुई तो जीव सृष्टि से हटकर वह आत्म भाव में लीन हो जाता है। फिर स्वप्न में भी अपनी रचना आरंभ कर देता है। उदाहरण के रूप में कई बार बच्चा माता पिता की नकल उतारता है। वह खेल ही खेल में मिट्टी के घर बनाकर अपने सभी साथी बच्चों से दिल बहलाता है, परंतु वह घर सच्चे नहीं होते। ठीक इस प्रकार जीव भी उस परम पिता परमात्मा और माया रूपी माता की सांसारिक रचना देखकर स्वप्न में एकाग्रता के बल द्वारा नया संसार रच लेता है, परंतु यह सत्य नहीं होता। यद्यपि स्वप्न की एकाग्रता छोड़कर योगाभ्यास में इसको एकाग्रता प्राप्त हो जाए, अर्थात निज स्वरूप में लीन होकर सुरती को शब्द द्वारा अंदर लगाए, तो यही वास्तविक युक्ति ईश्वर तक पहुँचने की है। तब वह आवागमन के दुख से छूटकर तद्रूप हो जाता है। उसे सांसारिक रचना का पूरा पता चल जाता है, अर्थात अपने पिता के घर का पूरा भेदी बनकर उसी का मालिक बन जाता है। भावार्थ यह है कि जीव भाव में दुख है और एकाग्रता में सुख है। इस प्रकार अनेक विचार उत्पन्न होने से यह जीव कहलाता है, क्योंकि विचारों के फैलने से इसकी शक्ति कम हो गई। जब संकल्प पूरे नहीं होते तो यह जीव दुखी होता है। इस जीव को यह निश्चय हो जाता है कि मैं संसार की रचना करने वाला नहीं हूँ। संसार की रचना करने वाला और है। मेरा तो कर्तव्य केवल यही है कि अनेक और से विचार को हटाकर एक केंद्र स्थान पर ध्यान को एकाग्र करूं। माया का पर्दा हटते ही उसे प्रतीत होगा कि मैं वही हूँ। हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया,
कौन भले कौन मंदे, लोगो भ्रम ना भूलो। भाई खालिक खलक, खलक में खालिक पूर, रहिया सब ठाई। यह जीव उस परमात्मा का नूर है, यह सुख स्वरूप था। इसे किसने दुखी किया? इसका उत्तर यह है कि जैसे लहर का पानी सागर से पृथक बहकर गंदा और दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, वैसे ही यह जीव उस परमात्मा से बिछड़कर दुखी रहता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जीव कभी सुखी भी होगा? कोई ऐसा उपाय है जिससे इसका गंदापन दूर हो जाए? तो इसका उत्तर यह है कि उस लहर का गंदापन तभी दूर हो सकता है जब परमात्मा रूप सागर में लीन हो जाए। इस जीव का आपा भाव व्याप्त हो रहा है, जिसके कारण वह दुखी होता है। जैसे कोई मनुष्य परदेश में जाकर उदास रहता है, मनुष्य वही होता है जो अपने घर में था, वहाँ उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, परंतु परदेश में वह अपरिचित सा घूम रहा था। यदि वहाँ कोई अपने गांव और देश का परिचित व्यक्ति मिल जाए तो उसे प्रतीत होता है कि वह अपने ही गांव में बैठा है। यदि उसे अपना कोई संबंधी मिल जाए तो फिर उसकी प्रसन्नता की और कोई सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार यह लहर रूपी जीव के पीछे दूसरी बड़ी लहर आए तो इस गंदे पानी को अपने साथ लेकर उस सागर में जा मिले, जिससे एक रूप होकर द्वैत का दुख मिट जाए। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी लहर है जो इसको साथ ले जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि संसार में विरक्त महात्मा, साधु जन, ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस लहर रूपी जीव को अपने सत्संग और साधना द्वारा अपना ही रूप देकर निज धाम तक ले जाते हैं। इस पर जिज्ञासु के मन में फिर यह शंका उठती है कि लहर तो सागर से प्रकट होती है, परंतु संत महापुरुष तो मनुष्य रूप में होते हैं, वे किस प्रकार मालिक का साक्षात्कार करवाते हैं? समुद्र वास्तव में वही है जिसमें हर समय अनेक लहरें उठती रही। देखने सुनने में भी वह अभी लहर है और दूसरी भी लहर है, परंतु उनमें गुण तथा कार्य का भेद है। एक जीव अपने कर्मों के अधीन है और माया उसे अपने बंधन में जकड़े हुए है। महापुरुषों ने अपने आप को ज्ञानवान और सुंदर शुद्ध अंतःकरण वाला बनाकर रखा है। उनका संबंध सदैव अपने ध्यान रूपी सागर से है। ऐसे महापुरुष संसार में मनुष्य रूप में विचरण करते हुए संसारी जीवों को लाभ पहुँचाते हैं। वह निर्गुण निराकार सागर रूप परमात्मा स्वयं चलकर उस लहर के पास नहीं जाता। वह भारी लहर जो सागर का ही रूप है उसके पास चली जाती है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभुसुंडी जी गरुड़ के प्रति इस प्रकार उपदेश देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु दन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न किन्हु पाई।
अस विचार जो करी सत्संगा, राम भक्ति तहि सुलभ विहंगा। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मेरे मन में यह विश्वास है कि प्रभु राम से उनके दास अधिक श्रेष्ठ है। राम सागर रूप है और दास उसी सागर से बादल रूप प्रकट हुए हैं। वैसे सागर का जल खारा होता है, अर्थात निर्गुण का ध्यान रुचिपूर्ण नहीं होता, परंतु बादल जो वर्षा करते हैं वह जल निर्मल और मीठा होता है। ठीक इसी प्रकार सगुण स्वरूप का ध्यान पूर्ण लाभ पहुँचाता है। बादल कतनी मात्र ही बादल कहलाते हैं, वास्तव में वह सागर ही है। वर्षा का जल खेती बाड़ी और पीने के लिए लाभदायक है, किंतु सागर का जल ना तो पीने के काम आता है, ना ही उसका कार्य कृषि में उपयोग होता है। परमार्थी संत जन बादल रूप माने गए हैं। प्रभु चंदन है और संत जन वायु रूप है। चंदन का वृक्ष एक स्थान पर ही खड़ा रहता है, वह चलकर दूसरे पेड़ों को चंदन रूप नहीं बना सकता, परंतु संत जन पूर्ण रूप होकर चंदन से स्पर्श करते हुए उससे सुगंध ग्रहण करके दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना देते हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ति ही है, परंतु इसकी प्राप्ति संत महापुरुषों के बिना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ऐसा विचार करके संत महात्माओं की संगत करते हैं, उनको राम भक्ति, ईश्वर उपासना बहुत सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाती है। यह जीव रूप लहर अपने परम पिता परमात्मा तक सहज ही पहुँच जाती है और सदा के लिए सुख रूप हो जाती है, और वह लहर भी बाहर के गंदे पानी को अपने साथ ले जाकर सागर में फेंकती है। अधिक वर्षा होने के कारण छोटे छोटे गंदे तालाब भी जल से परिपूर्ण हो जाते हैं और उनका जल भी धीरे धीरे महासागर रूप बन जाता है। तब जल सागर की लहर और सागर में कोई भिन्न भेद नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार यह जीव भी परम पिता परमात्मा को पाकर परमानंद को प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला संस्मरण जमीन के रक्षक। नंगल गांव में श्री नंगल महाराज जी के आने से पूर्व एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनके संबंध में विशेष जानकारी नहीं है। वे कहाँ से आए थे और फिर कहाँ चले गए, यह कोई नहीं जानता। नंगल के लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। यदि पहचानते तो ऐसा नहीं होता। एक दिन किसी बात को लेकर उस गांव के किसी ग्रामीण ने उन सिद्ध बाबा पर लाठी चला दी, किंतु उसकी चोट कहाँ तक बाबा को लगती, मारने वाले को ही चोट महसूस हुई। यह घटना आई गई, किंतु इस गांव पर बाबा के शाप के रूप में आफत मंडरा उठी। उस घटना के पश्चात से गांव की उर्वर भूमि में न जाने कितने बरसाती नाले बहने शुरू हो गए। खेत की जमीन कटती गई और गृहस्थ हाथ पर हाथ धरे रहे। हम दैवी आपदा का कोई प्रतिकार नहीं खोज पाए। जब श्री नंगल महाराज जी इस गांव में रहने लगे तो उनसे लोगों ने गांव की कटती ज़मीन के संबंध में चर्चा की और उसे बचाने के लिए उनसे प्रार्थना भी की।
महाराज जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि तब से खेतों का कटना रुकता गया। एक दिन गांव में बारिश हुई। वह बरसाती नाले इधर उधर से फटने शुरू हुए। वर्षा रुकने के पश्चात महाराज जी घूमने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। उस समय मैं भी उनके साथ था। गांव के निकट पहुंचकर महाराज जी कुछ क्षणों के लिए एक जगह रुक गए और सामने जमीन को निहारते हुए बोल पड़े, आज यहाँ तक पार कर गया है। पता नहीं महाराज का क्या तात्पर्य था, किंतु नंगल के लोग कहा करते थे कि महाराज जी के वहाँ जाने से उनके खेत नष्ट होने से बच गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमेश्वर प्राप्ति। जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय श्रोतागणों से सविनय अनुरोध है कि हम परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति रूप अनुपम अमृतानंद का पान कर अमर जीवन प्राप्त कर सके। ऐसी तीव्र आकांक्षा से हमें उससे लाभान्वित होने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इस अमूल्य मानव जीवन का परम लाभ ईश्वर आत्मा अमृत की प्राप्ति ही है। इसीलिए सम दम यम नियम आदि साधनों से सर्वथा संपन्न होकर ईश्वर स्वरूपानंद की प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। सम दमादि साधनों से ही चित्तवृत्ति का अच्छी प्रकार सर्व विषय भोगों से निरोध होता है। वृत्ति निरोध से भली प्रकार ध्यान में एकाग्रता होती है और ध्यान द्वारा ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान उसको कहते हैं कि मन को विषय भोग आदि वासनाओं से हटाकर मस्तिष्क के त्रिकुटी के मध्य में भली प्रकार निरंतर स्थिर हो करके ओमकार का जप तथा अजपा नाम की गायत्री परावाणी का स्मरण करते हुए उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना है कि जो ईश्वर आत्मा बहुत मनुष्यों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं होता है और बहुत से अभागी अशुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस ईश्वर आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान सकते। इस परमात्मा को तो ब्रह्मदर्शी आचार्य के उपदेश करने पर ही तथा जिस गुरु ने ब्रह्म को साक्षात्कार किया हो उस परमेश्वर दर्शन में कुशल सतगुरु के उपदेश को प्राप्त करने में ही जान सकता है। इसीलिए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण सतगुरु से ही उपदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले के उपदेश देने से इसको भली प्रकार स्वरूप से नहीं जान सकता। ईश्वर आत्मा अमृत की पूर्ण प्राप्ति तो पूर्ण गुरु के द्वारा उपदेश करने से ही हो सकती है और परमेश्वर को भली भांति जान लेने से संसार में आने जाने की गतिविधियाँ गति नहीं रहती, क्योंकि उसके अनंतर ज्ञानी को परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी
परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगलीवासी भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम। प्रभु के नाम पर कुछ पैसे चढ़ा दो। एक बार श्री गुरु महाराज जी भाई श्री भोलानाथ सिंह जी के रांची निवास पर आए हुए थे। वहाँ उनके दर्शनार्थ काफ़ी संख्या में हिंदू एवं मुसलमान भाई भी आए हुए थे। उन्हीं लोगों में एक ट्रक का खलासी भी था जो फटेहाल मुसलमान था। वह इतना गरीब था कि उसे कभी कभी फाका कसी भी करनी पड़ती थी। एकाएक वह श्री महाराज जी के चरणों को पकड़कर सजल नेत्रों से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज जी, मैं एक निहायत गरीब आदमी हूँ, खलासी का काम करता हूँ जिसमें कोई बरकत नहीं है। बीवी बच्चे भूखों मरते हैं। अगर आप रहम कर देते तो मेरी किस्मत बदल जाती। उस गरीब की दीन पुकार पर श्री दयालु प्रभु जी तुरंत ही रीझ गए और मौज में आकर बोल पड़े, बेटा, इन दुखों से क्यों घबराते हो? प्रभु के नाम पर कुछ पैसे चढ़ा दो। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो तेरी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। इसके बाद उस गरीब ने अपनी जेब टटोली और उसमें एक सवा रुपया जो भी थे उसे भी श्री चरणों पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा दिया। कुछ ही दिनों तक श्री महाराज जी भाई भोला जी के घर पर रहकर फिर अन्यत्र चले गए। उस गरीब मुसलमान की किस्मत बदल चुकी थी। अब वे 3-4 ट्रकों का मालिक बन चुका था। पुनः आने पर जब उसने सुना कि श्री महाराज जी आए हुए हैं, तब वह दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों पर लोटपोट होने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आपकी कृपा से मेरी किस्मत सचमुच बदल चुकी है। मेरा पूरा परिवार खुशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। फिर उसने एक मोटी रकम सेवा में भेंट करी। श्री महाराज जी ने बड़े ही निरपेक्ष भाव से उसकी सेवा स्वीकार की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन स्थान पटियाला पंजाब में दिनांक 19/6/1975 को दिया गया था। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, आत्मवेत्ता होना बहुत बड़ी बात है। एक बार भगवान शंकर के पास से 4 ऋषि गुजर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे चारों महात्मा अपने ख्याल में महव थे, जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम नहीं किया। माता पार्वती शंकर के समीप बैठी थी। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि बड़े अहंकारी हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने शाप दे दिया, तुम लोग कोचवान हो जाओ। वे हाथी चलाने वाले कोचवान हो गए। एक दिन हाथी पर बैठे कहीं जा रहे थे। उनके हाथों में लोहे के अंकुश थे। पार्वती जी रूप बदलकर उनके सामने गई और बोली, कहो जी, क्या हाल है? ऋषि बोले कि हाल बहुत अच्छा है। पार्वती पुनः बोली,
तुम पहले ऋषि थे, सब जगह तुम्हारी पूजा थी, अब हाथी हाँक रहे हो और कह रहे हो कि बड़े मज़े में हैं। वे बोले, इसमें क्या बिगड़ गया, हम जो पहले थे वही अब भी हैं, केवल बाहरी रूप ही बदला है। नाटक में कोई रंगमंच पर पहले चौकीदार और बाद में राजा बनकर आता है, इससे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पार्वती ने सोचा कि कोचवान बनने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ये अब भी उसी तरह प्रसन्न है। इन्होंने फिर श्राप दे दिया कि तुम लोग ऊँट हो जाओ। वे ऊँट बन गए। वे चारों सड़क से कहीं जा रहे थे। उनकी लंबी गर्दन थी जिससे पीपल के पत्ते नोचकर खा रहे थे। पार्वती ने पूछा, क्या हाल है? उन्होंने कहा, पहले से भी अच्छी हालत है, ना नहाने की फिक्र है, ना धोने की, पत्ते खाते हैं और मस्त घूमते हैं। पार्वती ने सोचा कि हद हो गई, इनका तो कुछ बिगड़ता है नहीं। वे शंकर जी के पास जाकर बोली, मेरे श्राप के कारण वे कोचवान बन गए, फिर ऊँट बने और अब भी मस्ती में हैं। कहते हैं हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। भगवान बोले, वे आत्मवेत्ता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वे अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। आत्मा सुख स्वरूप है, उनकी दृष्टि में शरीर तो एक खोल है। इसी प्रकार चाहे तुम बिल्ली बनो, राजा बनो, चाहे कंगाल बन जाओ, रोगी बन जाओ या पहलवान, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। असल बात यह है कि व्यवहार के बिगड़ने से दुनिया की व्यवस्था में गड़बड़ी आ गई। यह हमारा लड़का है और यह लड़की, यह हमारी जाति का है, बस ऐसे ही झगड़ों में उलझे हुए हो। लेकिन ये व्यवहारिक बातें हैं। हम शरीर तो है नहीं, विशुद्ध आत्मा है। गलती से हम अपने को शरीर मान बैठे हैं। ऐसा मानने से शरीर की मान्यता के साथ जो बातें जुड़ी हुई है वे लागू हो जाती है। इसी के फलस्वरूप शरीर द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे हम पर भी लागू हो जाते हैं। कर्म हम जितना करें वे सभी शरीर से ही तो होते हैं। पाप और पुण्य कर्म क्या है, यह तो धारणा की बात है। लोग कहते हैं गृहस्थी में बड़ी उलझन है। मेरी समझ से उसमें कोई उलझन नहीं है। तुम बेकार के बहाने बनाते हो, बेकार गप्पे मारते हो, ताश चौपर खेलते हो, औरतें इकट्ठी होकर फिजूल दूसरों की निंदा करती है। अगर तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो 24 घंटे काम करता है? अगर तुम अपने व्यवहार को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा परमार्थ स्वतः सुधर जाएगा। व्यवहार में गड़बड़ी आने से परमार्थ बिगड़ गया है। तुम गृहस्थ हो, घरों में रहकर जो भजन हो सकता है वह जंगल में नहीं हो सकता। घर में तो खट लकड़ी जलाई, फट चाय बना डाली और पी ली। उधर जो बाबा जंगल में है वह नदी के किनारे बैठकर स्नान पूजन करके भी अपने दिमाग को चाय की प्याली में लगाए बैठा रहेगा। लगा लो हिसाब। तुम यहाँ से सत्संग सुनकर जाओगे और मच्छरदानी लगाकर सो जाओगे। लेकिन उस बाबा से पूछो जो पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा है, क्या वह नहीं सोचता होगा कि मच्छरदानी होती तो अच्छा था? तुम्हारे पास घर गृहस्थी के समान है। मैं यह नहीं कहता ये सामान तुम्हारे पास ना रहे, सामान हो मगर उनमें आसक्ति ना हो। यह कहना तो आसान है मगर करना बड़ी मुश्किल है। आसक्ति हटेगी कैसे? इसे तो धर्म मार्ग पर चलकर ही दूर किया जा सकता है। तुम जब तक शरीर में रहोगे संकल्प विकल्प होते ही रहेंगे। हाँ, समाधि में चले जाओगे तो संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। फिर जैसे ही समाधि से उठोगे संसार का प्रपंच शुरू हो जाएगा।
तुम भजन करने की बात करते हो, वस्तुतः माला फेरना ही भजन नहीं है, रोटी पकाना भी भजन है। बच्चों को खिलाना, कपड़े धोना, नहाना, यह सब भजन है, मगर इन सब को ठीक से समझकर करो, तभी ये भजन हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति में यह नियम है कि जब माताएं घर में रोटी पकाती है तो पकाने के पहले आटा या चावल के कुछ हिस्से को निकालकर चिड़ियों को दे देती है। इससे आटे या चावल में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा और भाव भी शुद्ध हो गया। तुम इस भाव से भोजन मत बनाओ कि हमें खाना है। रसोई पकाते वक्त ऐसा भाव लाओ कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, इसका भोग लगाकर सबको बांटा जाएगा। हाथ पैर से तुम जब भी काम करते हो, जैसे आटा गूंथना, सब्जी काटना या ऐसा कोई भी काम करना, उस समय मन ही मन भजन करते रहो। यहाँ होता तो यह है कि चूल्हे को सुलगाकर घर में लड़ाई शुरू कर दी जाती है, गालियाँ बकी जाती है, साथ साथ खाना भी पकता है। बताओ वह प्रसाद क्या खाक बनेगा? इस तरह तुम चाहो तो गृहस्थी के सारे कार्यों को अपना भजन बना सकते हो। यदि तुम्हारे भाव ठीक ना होंगे तो आसन लगाकर माला जपने से भी भजन नहीं हो पाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।